नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल में चर्चा करेंगे बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर फिल्मकारों के दर्द पर और उनके डर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंबई दौरे पर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद था यूपी में तैयार हो रही फिल्म सिटी पर चर्चा करना। बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से गुहार लगाई कि बॉयकॉट बॉलीवुड का कलंक ठीक नहीं है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से क्या क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुमकिन हो तो बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात आई कहां से। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जब भी किसी फिल्म पर विवाद होता है, बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है। सबसे ताजा उदाहरण शाहरुख की फिल्म पठान का है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं वैसी फिल्मों की लिस्ट जो हाल के दिनों में विवादों में रही। हम हल्ला बोल में इन सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई बॉलीवुड खराब है या किसी खास एजेंडे के तहत बॉलीवुड की छवि खराब की जा रही है। पहले ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ मुंबई में बॉलीवुड के फिल्मकारों के साथ यूपी में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करने बैठे। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर फिल्में बनाने का न्योता दिया तो सामने बैठे बॉलीवुड के नुमाइंदों का दर्द छलका। मनोज मुंतशिर, कैलाश खेर और दूसरी हस्तियों के साथ मौजूद सुनील शेट्टी ने कहा, बॉलीवुड खराब नहीं है, लिहाजा बॉयकॉट बॉलीवुड के कलंक को हटाना जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। सुनील शेट्टी की बातों का वहां बैठे बॉलीवुड के नुमाइंदों ने ताली बजाकर समर्थन किया। पीछे बैठे जैकी श्रॉफ ने पीठ थपथपाई। फिर सुनील शेट्टी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड की खराब हो रही छवि की भी चर्चा की। फिर कहा कि योगी जी कुछ कीजिए और मुमकिन हो तो प्रधानमंत्री जी को भी बताइए। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। दरअसल शाहरुख की फिल्म पठान बेशरम रंग गाने को लेकर विवादों में है। समाज के एक तबके को दीपिका का भगवा ड्रेस हिंदू समुदाय का अपमान लग रहा है। पठान पर विवादों के बाद बॉयकॉट पठान का ट्रेंड भी चल पड़ा। आपने कहा कि सिर्फ 1% शायद जो गलत है, बाकी तो एब्सोल्युटली, और वो सच्चाई है। वो 1% की वजह से हम वी आर गोइंग थ्रू सो मच 32 years in the industry and suddenly everybody is looking at you through the same lens. फिल्म पठान पर उठे विवाद में सियासत तो है, इसके सबूत कई बार मिल चुके हैं और मिल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान का सबसे ताजा ट्वीट देखिए। इसमें उन्होंने लिखा, भगवा रंग का क्या है, वो तो बिरयानी में भी डालकर खाया जाता है। रंग में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या देश अब रंग पर चलेगा? दुनिया में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, उसको इस तरीके से नहीं सेटिसाइड करना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री से कहूंगा, जो संपूर्ण रामायण बनाई थी बॉलीवुड ने, देख लीजिए, बॉलीवुड की ही तो है गीता, जो सागर साहब ने बनाई थी, श्री कृष्ण गाथा, उसको भी देख लीजिए। अच्छी चीजें क्यों आप इधर उधर की पिक्चरें देखते हैं? बॉलीवुड पे कंट्रोल हो। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि सुनील शेट्टी जी ने हिम्मत करी। यही तो बॉलीवुड की आत्मा है। बॉलीवुड क्या करेगा, फिल्म मेकर क्या करेंगे, फिल्में कैसे बनेंगी, ये तो बॉलीवुड तय करेगा। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ जो कैंपेन है, हिट कैंपेन बाइकॉट बॉलीवुड, तो अगर आप बाइकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं कैंपेन बीजेपी आरएसएस के लोग, फिर आप कहते हैं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में यहाँ फिल्में बनाइए। सीएम योगी के सामने बॉलीवुड का दर्द अपनी जगह है, सुनील शेट्टी की अपील अपनी जगह है, लेकिन बॉलीवुड मानता है कि यूपी के हालात सुधरे हैं, लिहाजा मुंबई के फिल्मकारों को यूपी की फिल्म सिटी पसंद आएगी। मुंबई को कोई कहीं भी क्षति नहीं पहुंच सकती, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसे ही अगर एक फिल्म सिटी खुल जाए तो वैसे ही जैसे हैदराबाद में खुलने से महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ा,
है ना। वैसे उत्तर प्रदेश में जो खुलेगी तो भी उससे महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ के सामने बॉलीवुड की अपील का क्या असर होता है। क्या बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं? पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीक जमेई साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। शर्लिन चोपड़ा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ रही है। मुकेश त्यागी अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद खान अभिनेता जुड़ गए हैं। मानवी तनेजा अभिनेत्री यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई हैं। तरुण राठी, पायल घोष कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उम्मीद है रवि किशन सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। मैं आपके साथ शलभमणि जी शुरुआत करना चाहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि एक उम्मीद रखी है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, और बॉयकॉट गैंग जो ये चल पड़ा है, बॉयकॉट ब्रिगेड, बैन बॉलीवुड, उसके खिलाफ उन्होंने अपील सीधा की है शेट्टी साहब ने मुख्यमंत्री जी से। क्या सरकार की सोच है? क्या इस पूरे मुद्दे पर, इशू पर खुलकर बोलेंगे योगी आदित्यनाथ जी या फिर बीजेपी के नेता मंत्री? नहीं, देखिए, योगी जी तो मुंबई गए थे, वहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उनकी भेंट हुई और जिस तरह का उत्साह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दिखाया, उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा हुआ है। करीब 400% ज्यादा फिल्में पहले से 2017 की अपेक्षा अगर आप तुलना करेंगे तो 400% ज्यादा फिल्में उत्तर प्रदेश में शूट होने लगी है। फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ चर्चा हो रही है, फिल्म सिटी की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में कि फिल्म सिटी खुल रही है, और जिस तरह का लोगों में उत्साह रहा, जिस तरह का लोगों में एक वेलकम का भाव रहा योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, वो अपने आप में दिखाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश से हैं। सुनील शेट्टी ने जो बात कही, निश्चित तौर पे ये अपनों के बीच बैठ के अपनी बात हो रही थी। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन आप जानती हैं कि बाइकआउट को लेकर एक देश का बहुत बड़ा तबका है, जिसमें आप किसी एक को नहीं कह सकते। लोग सोशल मीडिया पे ये बात कहते हैं, लोग टेलीविजन पे अपनी बात कहते हैं, लोग अखबारों में बात कहते हैं। तो जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को कुछ भी अपनी फिल्म दिखाने का अधिकार है, कोई फिल्म बनाने का अधिकार है, तो जो लोग अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया पे या विरोध भी कर रहे हैं, तो उनको भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक सामंजस्य का भाव होना चाहिए, और इस देश में एक बड़ा तबका इस बात को महसूस करता है कि क्या कारण थी कि दीवार फिल्म जब बनती थी तो उसका एक हीरो जो है वो भगवान के बारे में न जाने क्या क्या बोलता था कि भगवान पे मैं विश्वास नहीं करता, भगवान से झगड़ा करता था। एक फिल्म कूली बनती थी जिसमें वो बिल्ला लगाता था, बिल्ले पे कोई और नंबर लिखा होता था और वो गोली से भी बच जाता था। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे एक दौर में इस तरह की फिल्में बनी है, लोगों को तकलीफ रही है, लोगों को कष्ट रहा है। यही कारण है कि आप देखिए कि आज इन सब मुद्दों को लेकर लोग मुखर हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर किसी को इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो सुनील शेट्टी जी हो, कोई भी हो, उनको अपनी फिल्म बनाने का अधिकार है। तो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है कि वो कश्मीर फाइल्स देखना पसंद करते हैं, वो या शाहरुख खान की पठान देखना पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें सामंजस्य का भाव होगा, चीजें बेहतर दिशा में बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि एक जागरूकता का भाव आया है इस देश में। आप देखिए साउथ इंडिया की फिल्में कितनी हिट हो रही हैं, अभी बहुत सारी फिल्में आई दक्षिण भारत की, लोगों ने खूब देखा, खूब उसको पॉपुलैरिटी मिली। तो कहीं ना कहीं इस देश में एक तरह का भाव लोगों के अंदर पनपा है कि हमारे गौरव के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे वैभवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ हम पसंद नहीं करेंगे, और लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। शहजाद खान साहब क्या गलत कह रहे हैं? वो अभिव्यक्ति की आजादी दोनों तरफ है ना, कोई फिल्म पसंद कर सकता है, नापसंद भी कर सकता है, जो नापसंद करेगा वो बोलेगा भी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो स्टार्स को इतने बड़े बनाते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं इनके सवालों का जवाब तो बाद में दूंगा। मैं सुनील शेट्टी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सम रॉटन एप्पल्स, मतलब कुछ खराब सेब, इन हिंदी जिसको कहते हैं, इन इंग्लिश में कहते हैं कुछ रॉटन एप्पल्स। तो इनका मतलब आमिर खान से था, शाहरुख खान से था, क्योंकि इन दो की फिल्में बैन की गई है। लाल सिंह चड्ढा को बैन किया गया, पठान को बैन करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तो ये रॉटन एप्पल्स का मतलब इनका किससे था? और बाकी हर आदमी को अपने विचार रखने का हक है, ठीक है, लेकिन आप जो इंडस्ट्री इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है उसके पीछे लग जाना वो भी एक गलत बात है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो सीधा सीधा सुनील शेट्टी साहब के साथ है कि वो कश्मीर फाइल जैसी फिल्म का समर्थन करते हैं जिसकी वजह से इस देश में हमारे बेगुनाह देशवासी मरे हैं, और रॉटन एप्पल्स आमिर और शाहरुख खान को कहेंगे जिनकी फिल्में बैन हो रही है। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अब ये आपको सुनील शेट्टी से सवाल पूछना है। सुनील शेट्टी को भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन वो इस शो में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए।
उम्मीद है कि आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब उनके पास होगा। शर्लिन चोपड़ा, क्या सुनील शेट्टी ने सही कहा है? पिछले दिनों हमने देश में देखा कि कई ऐसे तबके हैं जिन्होंने आवाज बुलंद की है फिल्म के कुछ हिस्सों के खिलाफ, कुछ एक्टर्स के एटीट्यूड के खिलाफ। वो कह रहे हैं कुछ रॉटन एप्पल्स कहना, यानी फिल्म इंडस्ट्री में ये मान लेना कि कुछ लोग खराब हैं, अपने आप में गलत है। इस पर आपका टेक? जी अंजना जी, सुनील शेट्टी जी को योगी जी से अपील करने के बजाय बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों से, निर्माताओं से और निर्देशकों से ये अपील करनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना बंद करें, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। ये जनता की अभिव्यक्ति की आजादी है। रही बात रॉटन एप्पल्स की, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि कई फिल्में जैसे पीके और भी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई, उनकी आस्था को आहत किया गया। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है सुनील शेट्टी जी से और पूरे बॉलीवुड से कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, व्यापार के नाम पर प्लीज कृपया करके हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि कोई भी कला, कोई भी मनोरंजन, कोई भी व्यापार धार्मिक भावनाओं से बढ़कर नहीं होते हैं। समझिए आप इस बात को। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। मानवी, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? क्या नहीं, देखिए मुझे तो ऐसे लगता है कि भड़गांव गैंग की लीला है थोड़ी सी निराली। इनको काला चश्मा भाता है जब सामने आता है कंगना और अक्षय, और इनको बीजेपी का चश्मा भाता है जब सामने होते हैं कोई भी बेहतरीन अभिनेत्री। अब अगर शर्लीन की ही बात कर ली जाए तो शर्लीन अपने आप को तो देखना भूल गई। अगर ये डिबेट में आ गई है, इनको लगता है कि जो सॉन्ग आया है बेशर्म रंग, उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी है, वो आपत्तिजनक है। तो आप अपनी वीडियो को क्या कहेंगे शर्लीन? अंजना जी नहीं, वल्गैरिटी नहीं बोल रही है। नहीं, उन्होंने पहले डिबेट में वल्गैरिटी बोला, आज की डिबेट में वल्गैरिटी नहीं बोला। लेकिन मैं उनकी स्टैंड देख रही हूँ। नहीं, उन्होंने डिबेट करा जिनमें उन्होंने कहा कि वल्गैरिटी है। एक एक करके, ठीक है, इनको पूरी बात कर लेने दीजिए बात। शर्लिन जी बोलती है। शर्लिन जी, मैं आपको मौका दूंगी। सुनो, शर्लिन चोपड़ा को बुलाया गया जिसने कई सारे अडल्ट वीडियोस किए हैं, जिसने प्लेबॉय में शूट किया। शर्लिन जी गलत ही बोल दिया। देखिए, अगर आपको उसमें वल्गैरिटी दिख रही है, अगर उसमें आपको आपत्तिजनक सीन दिख रहे हैं, तो आपने खुद क्या किया? ये तो वही बात हो गई ना शर्लिन कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आवाज मैं यहाँ पर बैठकर कह रही हूँ कि हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। मैंने अडल्ट वीडियोस किए, मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होकर मैंने आजाद कश्मीर के नारे नहीं लगाए। शर्म करो और नेशनल टेलीविजन पर आकर स्लट शेमिंग करना बंद करो। भगवा रंग का आइसक्रीम चाट कर कहती है, देखो मैं भगवा रंग। मैं तो अवेयरनेस दिखाना चाहती हूँ शर्लिन कि हर कलर में रंग मत ढूंढिए। मेरा किसी की भावना को बात करने, वो पूरा करने में जवाब। मैं अपने बदन में ये साबुन अपने बदन को लगा रही हूँ, रोक लो मुझे। अरे कितनी घटिया घिनौनी मानसिकता है ये, बंद करो ये सब। शर्लिन जी प्लीज, अब आप सुनिए, और जब ये पूरा कर ले फिर बोलिएगा, आपसे जवाब लूंगी। इसको शाउटिंग मैच ना बनाए। हल्ला बोल में आज तक पर आवाज नीचे कीजिए। हल्ला बोल में आज तक पर हमने ये सुनिश्चित किया है हर बहस में कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोले। हमारे दर्शकों का समय बहुमूल्य है, एक साथ ना चिल्लाएं। ये सड़क किनारे की कोई चीखा चिल्ली नहीं है, सार्थक बहस है। आप अपनी बात जरूर कहिएगा। यू हैव एवरी राइट टू डिफेंड योरसेल्फ। अगर आप पे कोई पर्सनल अटैक करता है, मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन अपनी बारी में प्लीज वेट करें, एक साथ ना चिल्लाएं। I'll come back to you. अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि इनको बीजेपी का चश्मा भा जाता है जब कोई और बेहतरीन अभिनेत्री या अभिनेता होते हैं। तो यहाँ पे पठान मूवी में इनको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज की आपत्ति है? क्या इनको शाहरुख खान की आपत्ति है, या क्या इनको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की पेयरिंग की आपत्ति है? क्योंकि पहले भी हो चुका है, ओम शांति ओम में इन्होंने कुछ नहीं बोला। हैप्पी न्यू ईयर में इसलिए नहीं बोला क्योंकि शायद उसके अंदर सोनू सूद थे। अब इनको शाहरुख खान से आपत्ति है। तो शाहरुख खान, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखिए तो उनके घर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर होता है, और अगर उन्होंने अपनी वाइफ को भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला, और उनका जो बेटा है उनका नाम है अब्राम है, अब्राहिम भी नहीं रखा। तो
उनका पूरा का पूरा जो इंक्लाइन है वो हिंदू आस्था पे है। अब बात कहते हैं कि ये कह रही हैं शर्लिन की बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, तो ये पहली बार हुआ है? पहले तो आपत्तिजनक ऐसा नहीं है, कुछ भी नॉर्मल कंटेंट है। ये क्या पहली बार हुआ है? क्या कंगना ने धाकड़ में बिकनी नहीं पहनी? क्या कंगना ने इंटीमेट सीन नहीं किए? उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ आकर के क्या आपत्ति है? और मुझे लगता है कि रंग को सिर्फ रंग की तरह देखिए, क्योंकि हर रंग को अगर आप धर्म की तरह देखेंगे तो हर कोई भी रंग नहीं छूटेगा। अब जैसे अगर आप संतरा भी खाते हैं तो संतरे का छिक्कल आप फेंकते हैं ना डस्टबिन में, अगर आप उसमें भी सेंटिमेंट्स ला देंगे तो ऐसे नहीं होगा। शर्लिन, आपको थोड़ा ब्रॉड पिक्चर से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रंग बचेगा नहीं और सारे अगर ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। अब जवाब अब जवाब सही है, सही है। काली का पोस्टर मैडम इनको सही लगता है। जिस दुर्गा माँ की हम पूजा करते हैं उस दुर्गा माँ के साथ यदि सिगरेट दिखाया जाए तो ये कहते हैं हाँ ठीक है ना, कला को कला की तरह देखो ना। अच्छा, जाकर दूसरे मजहब पर टिप्पणी देकर देखो, सर तन से जुदा होने का खतरा होता है। तुम्हें इसकी जरूरत है शर्लिन, तुम्हें डेटॉल की जरूरत है, तुम इसे नहाओ, इसे अच्छी तरीके से रगड़ो, क्योंकि इसके तुम्हारे जो दिमाग में कीटाणु हैं, जो तुम्हारे दिमाग में नफरती चिंटू ने कीटाणु डाल दिए हैं, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। तुम इसे नहाओ। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? पर्सनल अटैक नहीं है ये वन ट्रैक माइंड होकर के सोच रही है, ये ब्रॉडर पिक्चर से सोच नहीं है, ये वन ट्रैक माइंड होकर के सोच रही है। एक सेकंड, कंपनी भी गारंटी देता है कि 99% आपके कीटाणु मिट जाएंगे। अरे मैडम प्रचार मत कीजिए किसी साबुन का यहाँ बैठ के। मैं ये कह रही हूँ, चिल्लाइए मत। एक सेकंड मैडम, दूसरी बात प्लीज इसको पर्सनल अटैक मत बनाइए, प्लीज मत बताइए। जैसे आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो भी कह रही हैं साबुन लेके कोई आप साफ सफाई कर लो, नहा लो, क्या है? व्हाट इज दिस? क्योंकि दिमाग में इतना ज्यादा इनके नफरती चिंटू है। इट इज नॉट अलाउड हियर। आप एक नेशनल चैनल पे हैं जहां पर आपको जिम्मेदारी से बिहेव करने की जरूरत है। प्लीज ये साबुन वाबुन रखिए अपनी जेब में और घर में जाके इससे नहाइए जिसको नहाना है। वापस इश्यू पे एक सेकंड मैडम। मिस चोपड़ा, मिस चोपड़ा एक सेकंड। मिस चोपड़ा प्लीज एक डिग्निफाइड अच्छी सी डिबेट करते हैं। मुकेश त्यागी जी आपके पास आते हुए सर, जब शलभ मणि जी कह रहे हैं कि एक लकीर है, अच्छा है शेट्टी साहब ने खुद ही कहा कि कुछ रॉटन एप्पल्स हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो शायद लकीर को बांध जाते हैं, कई लोगों को आहत कर देते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसको लेकर वो चिंतित हैं। कह रहे हैं लेकिन एक लकीर है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी ये बॉयकॉट वाला जो ब्रिगेड है वो शायद शांत पड़े। आपकी क्या राय है इस पर? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस डिबेट पे बुलाया और बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है ये। देखिए, सुनील शेट्टी जी जो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो वहाँ का जो वेन्यू था वो फिल्म सिटी के बनाने पे, निर्माण करने पे क्या बॉलीवुड का योगदान हो सकता, वो एजेंडा था। लेकिन उन्होंने बात उठा दी कि सड़े हुए, कहते हैं एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा विषयांतर करके उन्होंने इस बात की प्रतिक्रिया दी। ऐसा कहा कि जैसे शायद बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जो हिंदू बैशिंग फिल्म बन रही है या हिंदू के गॉड के खिलाफ जो उपहास बनाया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी उत्पत्ति है। तो मैं सबसे पहले बुनियादी तौर से उनसे इस बात पर बिल्कुल मतभेद रखता हूं कि ये कोई बीजेपी का, या ये एक अपने आप स्वतः उठा हुआ एक प्रकार की, जैसे कहते हैं कि पानी एक सेकंड में नहीं उबलता, उसमें बहुत टाइम लगता है पानी को उबालने में। तो ये जो उबाल है वो धीरे धीरे आ रहा था और लगातार फिल्म इंडस्ट्री इसका उपयोग कर रही थी। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तमाम प्रकार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एक जमाना था जिसमें दाऊद का भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ करता था। फिल्म जो है बाहर से, अंडरवर्ल्ड से फंड हुआ करती थी, तो उसमें अपना उसका इन्फ्लुएंस आता था। और फिल्म का क्या है, फिल्म चाहती है कि हम सारे कैचमेंट को कैप्चर कर लें, हिंदू को भी कैप्चर कर लें, क्रिश्चियंस को भी कर लें, मुस्लिम्स को भी कर लें। उनका जो व्यवसायिक एक दृष्टिकोण था वो इतना व्यापक था। साथ साथ देखिए, एक प्रोफेसर हैं शर्मा जी, जो आए रोहतक के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने, धीरज शर्मा, उन्होंने एक स्टडी करी है कि लगातार हिंदू बैशिंग का जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक प्रपोर्शन, अनुपात बढ़ता चला गया है। तो ये जो इस प्रकार की जो लिबर्टीज ली गई हैं और दूसरे मजहब पर एक लाइन भी बोलने को तैयार नहीं है। अंग्रेजी में एक मैक्सिम है कि साइलेंस इज एक्विसेंस। अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले किसी आपत्तिजनक उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, उस पर अपना प्रतिरोध नहीं दिखाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक सहमति है। लगातार इंटॉलरेंस को लेकर के वक्तव्य आते चले गए। काली माँ पे जैसे अभी बताया कि किस तरह से सिगरेट पीते दिखाया, सेक्सी दुर्गा वो करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला, मतलब इस प्रकार के अश्लील
शब्दों का इस्तेमाल किया गया हमारे भगवानों के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि अब जो है वो धीरज का बांध टूट चुका है। अब उसकी प्रतिक्रिया एक सामाजिक रूप में व्यापक रूप से कर चुकी है। उसको बीजेपी से जोड़ना या फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। दूसरी बात मैं लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ आपके पास। पायल घोष जी, मुझे बहुत सारे गेस्ट हैं, चूंकि सबसे एक रिस्पॉन्स लेना है। पायल जी, मेरा आपसे ही सवाल है, लेकिन क्या अल्टीमेटली पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा? कोई फिल्म ऐसी आती है और बॉयकॉट को लेकर एक पूरी मुहिम की शुरुआत हो जाती है, और ये लगातार हो रहा है शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्मों के साथ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये बॉयकॉट ब्रिगेड अगर एक्टिव हो जाता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में नुकसान होगा ना? कई लोगों के घर, ये बात मैंने कश्मीर फाइल्स में भी कही थी, फिल्म देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, लेकिन आप एक फिल्म से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, सबका घर चलता है उससे, आप उसको सबके पेट पर जिसे कहते हैं नुकसान पहुंचाना, ये ठीक नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको हम इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है बोल के फिल्म फ्लॉप हो रही है, ऐसी बात नहीं है। आजकल की जो भी फिल्म बन रही है ना, उसका कंटेंट कमजोर है, इसके वजह से ये हो रहा है। इसका इम्पैक्ट लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से जो दृश्यम क्यों फ्लॉप नहीं हुई, दृश्यम 2 क्यों फ्लॉप नहीं हुई, और 2-4 फिल्म आई थी वो क्यों फ्लॉप नहीं हुई, फिर बाकी फिल्म्स क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। वो जैसे फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं चल रही। ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला जो ट्रेंड और उसके ऊपर जो पूरा दोष देना, ये ना एक मानसिकता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल थॉट दैट इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। आपने एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट बनाया है। अमिक जमई जी, आपसे मेरा सवाल है, और ये पहले भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पैनल पर कहा, साउथ इंडिया की फिल्में बड़ी अच्छी कर रही हैं, कंटेंट वाइज जो फिल्में बन रही हैं वो हिट नहीं हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो अपना विरोध, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है, ये तो कब से एक के बाद एक आंधी फिल्म, अगर आपको याद हो, सिमिलैरिटी की वजह से कुछ पर्सनालिटीज के साथ उसको बैन कर दी, रोक लगा दी गई थी। ये रहा है, फिल्म इंडस्ट्री पर और फिल्म पर पहरेदारी होती रही है, राजनीतिक पार्टियों ने की है, खुलकर की है। अभी कुछ हिंदू संगठन है जो एक्टिव हो रहे हैं बॉयकॉट को लेकर। ऐसे में उनका कहना है कंटेंट अच्छा बनाते नहीं, फिर बॉयकॉट कर रोना रोते हैं। इस पर आपका टेक, और जो पॉलिटिकली बीजेपी एक्टिव हो रही है फिल्म सिटी को लेकर यूपी में, उस पर आपका बयान। अमिक साहब। अंजना जी, सिर्फ 2 छोटी बातें कहनी है मुझे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र गए, और वो चाहते थे कि वहां के जो बॉलीवुड के लोग हैं वो यूपी में निवेश करें, क्योंकि यूपी में 2017 के बाद जो बड़ी फिल्में हैं, जो बड़े स्टार की फिल्में, बड़े प्रोडक्शन की फिल्में हैं, वो यूपी में नहीं आ रही हैं। क्योंकि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो पूरा रॉयट का सिचुएशन है, कोई भी उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु के जरिए बड़ी फिल्में नहीं करना चाहता है। तो हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से अखिलेश जी के वक्त में बड़े बड़े स्टार, बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती थी, हमारा उत्तर प्रदेश जो संभावनाओं का प्रदेश है वो दोबारा आगे बढ़े। उसके बावजूद भी सुनील शेट्टी जी ने जो बात बोली, वो मुख्यमंत्री जी से ही उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी हेट कैंपेन का गढ़ कहाँ पे है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बॉलीवुड को लेकर अंजना जी, हमेशा माननीय अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने, आपको हैरत होगी कि आजादी के ठीक बाद नेहरू जी और इंदिरा जी के समय पे जब प्यासा फिल्म बनी, प्यासा फिल्म नेहरू जी के भारत पे थप्पड़ था। उसके बाद मजदूर फिल्म आई जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, वो फिल्म थप्पड़ थी भारत देश के बनने पर, कि कैसे इस देश का एक गरीब मजदूर, लेकिन जो उन्होंने निशाना बनाया था सरकार को उस जमाने में, तो नेहरू जी ने या इंदिरा जी ने या बाद की जो हमारी सरकारें थी, हमने नहीं तय किया कि बॉलीवुड में क्या बनेगा, बॉलीवुड क्या बनाएगा, बॉलीवुड किस तरह का कंटेंट। फिल्म को भुला दिया आपने, आंधी फिल्म को भुला दिया, जानबूझ के छोड़ दिया क्या? जी नहीं, मैं हादी की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये 2 बड़ी जो फिल्में इमरजेंसी लगी 1975 में और फिल्म को बैन कर दिया गया था, क्यों? मैं वही कह रहा हूँ अंजना जी, आपको तो मालूम ही है कि इमरजेंसी के खिलाफ चाहे कुलदीप नैयर साहब हो, खुशवंत सिंह साहब हो, इन सब लोगों ने सड़क पे उतरकर उसका विरोध किया था, इमरजेंसी का। आजकल के पत्रकार तो आप जानती हैं कि हुकूमत के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती है। तो मेरा ये कहना है कि शर्लिन चोपड़ा क्या बनाएंगी, वो क्या पहनेंगी, उसका डायलॉग क्या होगा। अमिक जमई साहब, मैंने सोचा नहीं था कि आपको टोकने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जिस चैनल पर बैठे हैं वहां पर जैसी बात होती है वैसी ही कही जाती है। तो इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आप यहां पर ना देने। अगर आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देनी है तो दूसरे चैनलों पर जाकर आप दीजिए। आप फिल्मों पर बात करने आए हैं, फिल्मों पर ही बात कीजिए। मेरा सवाल आपसे जो था उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर आपको लगता है बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है,
तो क्या आप लोग भी इसको मुहिम बनाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस पूरे मामले में वो भी राजनीतिक रूप से एक्टिविज्म करे, और अगर हाँ तो अभी तक देखा क्यों नहीं? नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं अंजना जी, हाँ। बॉलीवुड को समाजवादी पार्टी डिक्टेट नहीं करना चाहती है कि पीएमओ से डिक्टेट होगा कि उसकी स्क्रिप्ट कैसी होगी, नागपुर से डिक्टेट होगा कि उसका एक्शन कैसा होगा, पीएमओ की जगह क्या लिखा जाएगा, शहंशाह की जगह क्या लिखा जाएगा। क्या हम इंडिपेंडेंट बॉलीवुड को नहीं छोड़ सकते? ठीक है। मीडिया हाउस पे कब्जा करेंगे, पत्रकार क्या बोले ये पीएमओ से तय होगा, बॉलीवुड में क्या होगा ये पीएमओ से तय होगा। ऐसी सरकारों का हमेशा पतन हुआ है। इंदिरा जी का पतन क्यों हुआ? क्योंकि ये वही काम कर रही थी जो आज की हुकूमत कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि हम अपने पतन तो देखिए अमित जी ऐसी पार्टियों का भी हो जाता है जो पत्रकारों को 2 बेडरूम वाले घर देते हैं, इसलिए मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ना मैं उधर ज्यादा जाना चाहती हूँ। जो विषय है उसे विषयांतर ना करें, और आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर मुझे लगता है मैंने सटीक जवाब आपको दे दिया है। मिस्टर शलभमणि त्रिपाठी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि अब क्या फिल्म कैसी हो, स्क्रिप्ट कैसी हो, स्क्रिप्ट में राष्ट्रवाद ही हो, स्क्रिप्ट में सिर्फ एक तरीके के ढर्रे पर फिल्में बने, ये सब आप लोग तय करेंगे, डिक्टेट करेंगे? और अगर इसके विपरीत जाकर कोई फिल्में बनाएगा तो आप उनके खिलाफ मुहिम की शुरुआत करेंगे। सामने आप आते नहीं हैं, लेकिन आरोप लगता है कि बीजेपी का हाथ रहता है इस तरह के बॉयकॉट, जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं उनके पीछे। यह सीधा आरोप रहता है कि बीजेपी इसे कराती है, सरकारें इसे कराती हैं बॉलीवुड के खिलाफ। इस पर आपका जवाब? यह आपका तरीका होता है बॉलीवुड को अपनी तरफ आर्म ट्विस्टिंग के जरिए करने का? देखिए जो हारे हुए लोग होते हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं, जिनके पास कंटेंट नहीं होता, जिनके पास कोई ऊर्जा नहीं होती, जिनके पास कोई अपनी फिल्मों के लिए कुछ कर पाने का मौका नहीं होता, ऐसे राजनीतिक दल जिनको जनता में स्वीकार्यता नहीं होती, वो ऐसे निशाना बनाते, कभी हमको बनाते, कभी आपको निशाना बनाते। देखिए भी बोल रहे हैं कि मीडिया दिखा नहीं सकता, आपने जवाब दिया उनको। ये दरअसल इसी तरह की बातें करते हैं। इस देश में और उत्तर प्रदेश में एक दौर वो था कि 2017 के पहले फिल्मी सितारों पर पैसे लुटाए जाते थे, उनको चार्टर भेज के सैफई बुलाया जाता था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में फिल्में नहीं बनती थी, उसके बावजूद कोई उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लोगों को पता था भ्रष्टाचार है, यहाँ आओगे तो फिल्म का पैसा भी लुट जाएगा और फिल्म भी नहीं बन पाएगी। आज 400% ज्यादा फिल्में यहाँ पर बन रही हैं। आज जो इंडस्ट्री के लोग जिन पर 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सरकार पैसा लुटाती थी, आज वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उत्तर प्रदेश में पैसा लुटा रहे हैं, वो आके यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। और कौन इस बात को भूल सकता है फिल्म इंडस्ट्री में कि यहाँ से बहुत से लोग जाते थे, जब दाऊद यहाँ का जो भगोड़ा है जाकर उसके इशारे पर नृत्य करते थे, वहां आवाज नहीं आएगी। आप लोग जूम पे कनेक्टेड है, प्लीज अपनी स्काइप से जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, मैं आपको मौका दूंगी फिर से। शलभमणि जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, मुझे राठी साहब के पास भी जाना है। अंजना जी, जिनको ये लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की छवि खराब हो रही है, उनको सोचना चाहिए कि दुबई में जाकर दाऊद के इशारे पर नाचने वाले लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी हालत की है। जो असलहे खरीदते थे AK-47, 56, उन्होंने ऐसी स्थिति की है। ये जो डर्टी पिक्चर आई थी, डर्टी फिल्म, वो कोई हमने थोड़े बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने या किसी हिंदुवादी संगठन ने। डर्टी पिक्चर ने क्या क्या कहानी नहीं दिखाई। तो जो कुछ होता है वो लोगों के सामने आता है। आज अगर फिल्मों को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, शलभमणि जी एक पहेली मेरे लिए सुलझाइए आप। आपसे एक सीधा सवाल करती हूँ, शलभमणि जी को मेरे साथ दिखाए। शलभमणि जी, आपको पठान फिल्म से क्या दिक्कत है? उसमें अनेकों रंग के अलग अलग कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने हैं। एक शॉट जिसमें वो सैफरन कलर का एक बिकिनी पहनी हुई है, उसको लेकर के ये धर्म का अपमान है। बेशरम रंग गाना है, वो उसी रंग पर पूरा, मतलब ये तो हाइपर इमेजिनेशन करके एक इशू बनाया गया है ना। लोगों का कहना है कि आपका निशाना शाहरुख खान पर था। सीधा स्पष्ट प्लेन सिंपल सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अंजना जी, लोगों को तकलीफ है, ये हमारी चिंता है। लोगों को कष्ट है, उनकी भावना है, आहत होती है, ये हमारी चिंता है। और जो कहते हैं आपको ये लॉजिकल लगता है, आपको लॉजिकल लगता है, आपको लॉजिकल लगता है शलभमणि जी? आप तो विधायक भी हैं, इस बार चुनाव भी जीत कर आए हैं, आप विधायक भी हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको ये लॉजिकल लगता है कि अनेकों कपड़ों में से जो इस गाने में वो पहन रही हैं, एक कपड़ा लेकर और ये कहना कि वो हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए जानबूझकर ये रंग पहनकर बेशरम रंग गाने पे, क्या आपको ये लॉजिकल लगता है? अगर किसी फिल्म के दृश्य से अंजना ओम कश्यप को तकलीफ होती है तो मुझे समझना चाहिए कि अंजना ओम कश्यप जी को क्यों तकलीफ हो रही है। इस देश के करोड़ों लोगों को अगर भावनाएं आहत हो रही हैं, उनको तकलीफ हो रही है, तो इस देश का नुमाइंदा कार्यकर्ता होने के नाते, इस देश का प्रतिनिधि होने के नाते हमको भी समझना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस देश के एक वर्ग को तकलीफ हो रही है। आखिर कब तक ये चलेगा? आपको भी समझना चाहिए कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो।
लोगों को तकलीफ ना हो। और मैं फिर कहता हूँ कि दक्षिण भारत की फिल्मों में आखिर लोग क्यों रुचि दिखा रहे हैं? कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों ने किस तरह का विरोध किया, तब तो ये बात नहीं उठी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आज तब तो नहीं कही गई। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर कोई कर रहा है, अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नहीं देखना चाहते फिल्म को, तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? हम क्या जबरदस्ती जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले तरुण राठी जी आपसे मेरा पूछना है। आप एक सेकंड, शहजाद भाई आ रही हूं उसके बाद। तरुण जी आपसे मुझे ये पूछना है कि एक तरफ आप वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल उत्तर प्रदेश के, एक तरफ आप बॉलीवुड को, फिल्म इंडस्ट्री को वहां फिल्में बनाने के लिए बुलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये जो बॉयकॉट ब्रिगेड है वो भी एक्टिव है। फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग बड़े इस वक्त पर अंदर ही अंदर कितना बोलने की हिम्मत दिखाते नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सरकारों से उनकी बड़ी नाराजगी है। उन्हें लगता है कि बीजेपी इसके पीछे है, सरकारें इसके पीछे है, तभी तो योगी जी वहां पर पहुंचे और उनके सामने ये दर्द छलका। कैसे आप बुलाएंगे लोगों को? देखो यही तो प्रॉब्लम है, इनकी ये गलतफहमी है कि इसके पीछे बीजेपी है, योगी जी है, आरएसएस है। बायकॉट तो आम जनता कर रही है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से तो बायकॉट होता नहीं है, ना कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बायकॉट करता है, ना बीजेपी के कार्यकर्ता को इस चीज में इंटरेस्ट है कि बॉलीवुड कौन सी फिल्म बनाएगा, कैसी फिल्म बनाएगा। और हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि ये बॉलीवुड की अपनी फिल्मों की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी होती है कि जो आप अभी ऑरेंज बिकनी की थोड़ी देर से बातें चल रही थी ना, कि किस तरह से सेंसेशन पैदा कर दी जाए और उससे अपनी मार्केटिंग कर ली जाए, उससे अपनी ओपनिंग लगा ली जाए। तो इसमें कुछ भी लेना देना बीजेपी का नहीं है, ना ही इससे कोई लेना देना योगी जी से ज्यादा कन्विंसिंगली आप ही कह रहे हैं राठी साहब कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे क्या राज? मैं सही बता रहा हूँ आपको, बीजेपी क्या लेना? बीजेपी को अपनी पार्टी चलानी है, बीजेपी को वोट जोड़नी है, बूथ जीतने हैं, राज करना है। बीजेपी का क्या लेना देना कौन क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है? ये आम जनमानस की भावना है, उसका बॉयकॉट है। तो अच्छा, ये आपने नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में सुना है क्या? जी, नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में? हाँ जी, बताइए क्या बोला उन्होंने? कौन है वो? नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं। हाँ। उन्होंने अगर कुछ इस पर कमेंट किया है तो उनका व्यक्तिगत कमेंट होगा, बीजेपी के से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नेता बीजेपी के ही ना, मंत्री भी बीजेपी के ही हैं। क्या तो आपकी ये दलील तो वहीं पर धराशायी हो जाती है। एक मंत्री है, वो भी गृह मंत्री है, और गृह मंत्री कहते हैं कि इस तरह का, उन्होंने सीधा गाने पर कहा है। तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक स्वीपिंग मैं तो तब मानूं नरोत्तम मिश्रा जी की बात को। हाँ। नहीं, मैं तब मानूं जब वो इसको बैन कर दे मध्य प्रदेश में एज एन गृह मंत्री। ठीक है। शैलन आप अपनी बात मेरी बात, मानवी जी आपके पास आ रही। हाँ शैलन जी, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, आपकी बात से सहमत होना नहीं होना जरूरी नहीं है, जनता को तय करने दीजिए। हमारा तो काम है, सवाल पूछे, आप अपनी राय दीजिए। जनता अपना मन बना रही है आपकी बातें सुनकर। जनता ही बायकॉट कर रही है। लोग हाँ बिल्कुल बनाएंगे तो कोई बायकॉट नहीं करेगा। और जो भी फिल्म अच्छी होती ना अंजना जी, वो फिल्म चलती ही है, वो किसी के बॉयकॉट से रुकती भी नहीं है। इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। अगर पिक्चर अच्छी होती है और उसमें दम है तो फिर कोई उसे नहीं रोक सकता है। बिल्कुल नहीं, बेवजह की भ्रांति है। पता अंजना जी, सुर्खियां बटोरने के लिए क्या ये जरूरी है कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाए, उनकी भावनाओं को आहत किया जाए? मैं नहीं मानती कि ये जरूरी है। क्या पठान के मेकर्स को नहीं मालूम था कि बेशरम रंग जैसे गाने में भगवा रंग को दर्शाने से क्या नतीजा होगा? उनको मालूम था कि ये दृश्य विवादित होंगे, उनको मालूम था कि देश भर में उनके फिल्म की चर्चा होगी। इस बात को लेकर जानबूझकर किया उन्होंने ये सब। और सीबीएफसी ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि अगर देश में कानून व्यवस्था अगर खराब होती है तो ऐसे में फिल्म के कुछ दृश्यों को हटा देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो उनको देर से ये बात समझ में आई। क्या उनको पहले नहीं मालूम था कि भाईचारा जो है वो खराब हो सकती है? बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देंगे आप शैलन उनको? ऐसी हरकत की है। अरे उसमें तो दीपिका ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं ना, अलग अलग रंग के पहने हैं। नहीं अंजना जी, मैं कह रही हूं कि क्या पठान के मेकर्स को नहीं पता कि हिंदुस्तान में भगवा रंग को लेकर क्या भावनाएं हैं हिंदुओं के मन में? भगवा रंग आस्था का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है।
तो ऐसे में पठान के मेकर्स ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? गुस्ताख है भगवा रंग की कोई सजा है कि नहीं है? नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर गुस्ताख है भगवा रंग की कोई सजा होती तो मजाले किसी ने अगर ऐसी हरकत की होती? बिल्कुल नहीं। लाख बार सोचते कि अरे ऐसा करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन नहीं, जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि इस देश में, हिंदुस्तान में भगवा रंग को मान्यता कोई नहीं देता है। चंद हिंदू लोग हैं जिनके लिए ये आस्था का प्रतीक है। आपके पैनल में जो देवी बैठी है मानवी जी, वो तो भगवा रंग का आइसक्रीम चाटती है, भगवा रंग का साबुन इस्तेमाल करती है और खुलेआम बोलती है डंके की चोट पर, हाँ मैं भगवा रंग का आइसक्रीम चाटती हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हाँ मैं भगवा रंग का साबुन इस्तेमाल करती हूँ, जो करना है कर लो। बात ये नहीं है, आप खाओ, बिंदास खाओ, भगवा रंग का आइसक्रीम खाओ, आप भगवा रंग का स्विम सूट पहनो, लेकिन हिंदुओं की भावना को आप ठेस मत पहुंचाओ। क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने आपका? कुछ बिगाड़ा क्या? खामखा उनके पीछे पड़े हो, व्यापार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, कला के नाम पर। धर्म का दायरा क्या इतना सीमित हो सकता है कि एक रंग में वो सिमट गया? चोपड़ा। अंजना जी, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भगवा रंग का क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। अगर अंजना जी, अगर हिंदू कहता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो हम क्या बोले? अरे नहीं, झूठ मत बोल, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोले क्या? नहीं, अगर वो कहता है कि उसकी आस्था को ठेस पहुंची है तो मतलब पहुंची है। ठीक है, ठीक है। मानवी जी आपका इस पर जवाब, उसके बाद शहजाद भाई फौरन। मैं सिर्फ 10 सेकंड्स में जवाब दूंगी कि आस्था को अगर आपको आस्था को चोट पहुंची है, अगर आप फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो आप उस वक्त कहां थी जब खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3 यार, बीजेपी के 3 सांसद रवि किशन, नरवा और मनोज तिवारी। जब मनोज तिवारी का वीडियो आया था, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, उसमें तो आपने कुछ नहीं बोला। तब आपकी आस्था कहां गई थी? तब आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हुई थी? क्योंकि मैंने बिल्कुल सही कहा शर्लिन, तब आप एक सेकंड, सांसद के बियर वाले गाने से आस्था कहां आ गई? देखिए, सांसद का गाना अगर आपने देखा है, उसमें वो भगवा रंग पहना है, साधु को बियर पी के नचवा रहा है, साधु भी वहां पे नाच रहा है। ये पर्सनल अटैक कहाँ है? नहीं शैलन जी, पर्सनल अटैक मत कीजिए। साधु को, शैलन जी प्लीज, इन पे पर्सनल अटैक नहीं, जैसे मैंने इनको मना किया, प्लीज पर्सनल है, पर्सनल नहीं शैलन जी, प्लीज प्लीज। अंजना जी, वो कह सकती है कि मैंने उनको भी रोका, मैंने उनको रोका, क्यों बुलाया इस शो में? मैंने उनको रोक दिया क्योंकि उसने अटेंड शोज किए, वो कह सकती है, लेकिन मैंने उनको रोक दिया कि वो दिमाग से पैदल है। मैंने उनको रोका, मैंने उनको रोका, और मैं मुझे तो गलत दिमाग से पैदल दिखती है उस वक्त, मुझे तो तुम दिमाग से पैदल दिखती हो। देखो, अरे तुम हो, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी हरकतों से समझ में आ रहा है, फिर मुझे बहस ही अंत करनी पड़ेगी, आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है अंजना जी, क्या पूछ रहे हैं? जो बात सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो। मनोज तिवारी का वीडियो शायद से तुमने ठीक तरीके से नहीं देखा, शायद उस वक्त तुमने काले चश्मे पहने होंगे। उसकी वीडियो में वो भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ है, एक साधु खड़ा हुआ है, वो भी भगवा रंग के वस्त्र में है, और एक वहां पे मॉडल खड़ी है जो बियर पी रही है और कह रही है बियर पी के नाचे छम छम छम। इसमें आपत्ति नहीं है। नरुआ अपनी मॉडल्स को, अपनी हीरोइंस को खटिया पे भम भम करता है, उसमें आपको आपत्ति नहीं है, उसमें भगवा का अपमान नहीं हो रहा। रवि कृष्ण रंगीला कर रहा है, उसमें आपको आपत्ति नहीं। तो वही तो मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ ना, जहां आपको नहीं देखना काला चश्मा पहन लेती हैं, आपके आंखों में पट्टी हो जाती है। नहीं, आप गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हो, ना आपको दिखता है, ना आपको सुनाई देता है, ना आप बोलती हैं, लेकिन यही कोई और सामने बेहतरीन अभिनेत्री होती है तो आपको बहुत आपत्ति हो जाती है। देखिए कितना पेट में दर्द हो रहा है, शर्लिन के कितना पेट में दर्द हो रहा है। शहजाद खान आप अपनी बात कीजिए, इसके बाद फौरन आ रही होती चर्चा का विषय क्या है? भगवा रंग है शहजाद जी, और टॉपिक पे रहिएगा प्लीज, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए प्लीज, मैं सभी पैनलिस्ट को कह रही हूँ, स्टॉप दिस। आप टॉपिक पर बॉयकॉट ब्रिगेड। मैं सबसे पहले आप पे एक आरोप डालना चाहूंगा कि आप मुसलमान पैनलिस्ट को अपने पैनल पे बोलने नहीं देती हैं। इट्स जस्ट अ जोक। आई एम श्योर इट्स अ जोक। एनीवे, मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग लंदन में चल रही है, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो रंग होता है वो कहीं से कोई भी रंग बेशर्म नहीं होता। इंसान का किरदार जो है वो गिरगिट की तरह बदलता है, इसलिए या तो बेशर्म होता है, बेहया होता है, या तो बदतमीज होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। इसकी बात ये। और जहां तक ये दुहाड़ लगाई गई योगी जी से,
मुझे नहीं लगता कि योगी जी कुछ ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के जो पार्टी के कुछ जो अभी कुछ किसी हमारे पैनलिस्ट ने कहा नफरती चिंटू जो है, वही जो है इस फिल्मों को खिलाफ बॉयकॉट और ये सब चिंटू कराते और इस हैं। तरह के शब्द तो खूब चलते हैं और सब अपनी अपनी जगह पे हैं। आज ये जिसको जिसको जो कहना है अभिव्यक्ति के नाम पर हर कोई कहता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि हमने देखा सर तन से जुदा गैंग इस देश में, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ मुद्दों पर एक समुदाय को गुस्सा था और उन्हें लगा कि एक बीजेपी की प्रवक्ता ने टेलीविजन चैनल पर अपमान किया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, घटनाएं हुई, सिर काट दिए गए, और इस वजह से अन्य समुदायों के, अन्य धर्मों के अपमान करने में तो बॉलीवुड वाले भी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत डरते हैं, 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। लेकिन जब वहीं हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना हो तब उतनी चिंता नहीं होती थी, क्योंकि लगता था कि वहां पर से तो ऐसा प्रोटेस्ट होता नहीं है, हम दिखा सकते हैं। क्या इस बात पे दम नहीं है, इस दलील में दम नहीं है शहजाद? देखिए, आपकी सारी दलीलें सराखों पर सिनेमैटिक लिबर्टी होती है। सिर्फ एक धर्म के साथ जिन्होंने किया, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया है, उनको आपको सीधा सीधा फांसी की सजा दे आप देनी चाहिए। मेरे सवाल को नहीं समझे शहजाद जी, या फिर आप इवेड कर रहे हैं? फिर से आपसे पूछ रही हूँ शहजाद भाई, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा सवाल समझिए। क्या आर्टिस्टिक लिबर्टी सिर्फ एक धर्म के साथ ली जा सकती है? सिनेमैटिक लिबर्टी यानी सिनेमा बनाने में जो अभिव्यक्ति की आजादी, वो सिर्फ एक धर्म के साथ ली जाती है? अन्य धर्मों में ख्याल रखा जाता है क्योंकि ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि फिल्म तुरंत ही बंद करनी पड़ेगी, शायद सिनेमा हॉल, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहा, लेकिन कहा कश्मीर फाइल्स को कहा बैन किया? नहीं बैन किया ना कश्मीर फाइल्स को, पूरा समर्थन दे रहे सब कश्मीर फाइल्स को। हमारे पीएम साहब ने भी समर्थन दिया उसको। तो ये आपकी दलील मुझे, उसमें कौन सा धर्म का अपमान है? उसमें तो आतंकियों का अपमान है। इट इज क्वाइट शेमफुल कि आप आतंकियों के खिलाफ जो फिल्म बनी है उसमें आप धर्म को ला रहे हैं। आतंकियों के अपमान, मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर फाइल्स इज नॉट द राइट एग्जाम्पल। फिर you tell me the right example. How? Give me the right example. उसमें If धर्म I'm missing something, बनी ही नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ शहजाद भाई, बनी ही नहीं है। क्यों? मुगल आजम एक फिल्म बनी थी, उसमें कौन से धर्म का अपमान उसमें कहीं उसमें दिखाया था कि अकबर जो राजा है तो उनकी बेगम जो है महारानी जोधा है, मान सिंह है, दुर्जन सिंह है। कौमी एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल हिंदुस्तान के सिनेमा पे, इससे बड़ी फिल्म न कभी आई न कभी आएगी। मुगल आजम, मैं चाहूंगा कि आप सब मुगल आजम देखें, सबने और जिन जिन के दिमाग में ना फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जो भी हो, वो सब उस फिल्म से दूर हो जाएगी। ठीक है शैलमणि जी, सिर्फ छोटा सा 2 लाइन का जवाब जरूरी है। 2 लाइन का जवाब इसका। शैलन जी 2 लाइन का। मैंने शहजाद जी बहुत अच्छे माहौल की, बड़े दिल की बात कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या आपने कश्मीर फाइल को लेकर कोई ट्वीट किया था क्या, कि हाँ कश्मीर फाइल को भी देखने दीजिए, लोगों को देखना चाहिए, एक फिल्म है, इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया। और अगर नैतिक साहस होगा तो अंजना ओम कश्यप जी के स्टूडियो से बाहर निकलते ही एक ट्वीट कर दीजिएगा कि नहीं, ये फिल्म भी बहुत से लोगों ने इसमें रोजगार मिला है, बहुत से लोगों ने काम किया है, लिहाजा कश्मीर फाइल्स को भी देखिए। बहुत ये जो 2 चश्मा आप लगा कर आते हैं ना, जो बोलते हैं मोदी जी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, योगी जी कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं करते, इस देश के लोग करते। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो इस देश के गौरव के खिलाफ फिल्में दिखाते थे, आज भूजा खा रहे हैं, आज भूजा खा के फिल्म इंडस्ट्री में घूम रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री को बचाइए, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई और दक्षिण भारत की फिल्में हिट होने लगी। क्यों? क्योंकि वो भारत का वैभव दिखाती हैं, भारत की संस्कृति दिखाती हैं, भारत के महापुरुषों को अपमानित नहीं करती। जो अपमानित करते थे उनके भूजा खाने के दिन आ गए, और जो गौरवपूर्ण तरीके से दिखाते थे उनकी फिल्में हिट हो रही हैं, खूब कलेक्शन कर रही हैं। लेकिन अगर आप में साहस होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि कश्मीर फाइल्स को लेकर अभी तक तो आपने कोई ट्वीट नहीं किया होगा। ठीक है शैलन जी, सिर्फ 1 लाइन का जवाब, 1 लाइन का जवाब शैलन जी, 1 लाइन, सिर्फ 1 लाइन। कश्मीर फाइल्स का भी बहिष्कार किया था कई लोगों ने, लेकिन क्योंकि फिल्म में दम था इसलिए फिल्म चल पड़ी। चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। मुझे लगता है कंटेंट इज किंग और ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहरहाल इस बॉयकॉट बैन और बॉयकॉट ब्रिगेड पर ये बड़ी बहस आप देख रहे थे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।